एक कॉलेज में एक प्रोफेसर था। वो बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय था। वो अपनी क्लासेस जब भी लेता तो सभी बच्चे उसकी क्लास में मन लगाकर पढ़ते, उसे के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते और उससे बातें भी किया करते। उसकी क्लासें आम तौर पर बच्चों के लिए काफ़ी पसंदीदा हुआ करती थी और बच्चे उस प्रोफेसर को पसंद भी किया करते थे। लगभग क्लास में जितने भी बच्चे होते थे सब उनके साथ बातें करते और हंस मिलकर पढ़ते भी थे। पर उसने एक बार ध्यान दिया कि एक लड़का चुपचाप कोने में पीछे वाली सीट पर चुपचाप बिल्कुल एकदम मासूम सा सहमा हुआ सा बैठा रहता है। उसे लगा शायद बच्चा परेशान होगा, पर उसने जब ध्यान दिया कि 8-10 दिन बीत गए पर वो बच्चा आज भी बिल्कुल वैसे के वैसा ही है, चुपचाप उस कोने में बैठा रहता है और एकदम चुपचाप सहमा रहता है। उसे लगा शायद ये कुछ परेशान है, कुछ तो बात है। उसने उस बच्चे को अपने केबिन में बुलाया। वो बच्चा उसके केबिन में आया। उस टीचर ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, मैंने देखा है तुम अक्सर कोने में एक लास्ट बेंच पर बैठे रहते हो और एकदम चुपचाप रहते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस बच्चे ने पहले संकोच किया और प्रोफेसर से कहा नहीं सर, मैं ठीक हूँ। पर प्रोफेसर के बार बार पूछे जाने पर उसने जवाब दिया कि सर हाँ, मेरे अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे मैं उबर नहीं पाता, जिनको लेकर मैं परेशान रहता हूँ। प्रोफेसर ने उसकी बात को समझा। प्रोफेसर ने कहा कल शाम को तुम मेरे घर आना। उसने अपने घर का एड्रेस उस स्टूडेंट को दिया और वो बच्चा अगले दिन उस प्रोफेसर के घर पहुंच गया। प्रोफेसर के घर जाके उसने डोरबेल बजाई। प्रोफेसर ने गेट खोला और वो घर के अंदर आ गया। प्रोफेसर ने उसे बैठने के लिए कहा। वो बैठ गया वहां पड़े एक सोफे पर। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और प्रोफेसर कहकर किचन की तरफ चला गया। वो किचन में गया और किचन में जाकर शिकंजी बनाने लगा। शिकंजी बनाते वक्त उसने जानबूझकर शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा डाला। नमक ज्यादा डालकर शिकंजी को वो लेकर आया बाहर और उसने उस बच्चे को पीने के लिए दिया। उसने वो शिकंजी पीने के लिए उस बच्चे को दी और उस बच्चे ने उस शिकंजी को लिया और पिया। वो शिकंजी पीते ही लड़का थोड़ा सा मुंह आड़ा टेढ़ा बनाने लगा। प्रोफेसर समझ गया कि इसको नमक का स्वाद आ चुका है। उसने उस बच्चे से पूछा क्या हुआ? बच्चे ने जवाब दिया सर, इस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। प्रोफेसर ने कहा ओहो, ये तो खराब हो गई शिकंजी, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरी शिकंजी बनाकर लाता हूँ। बच्चा समझदार था। बच्चे ने कहा नहीं सर, आप इसमें थोड़ी सी चीनी और पानी और मिला लीजिए, ये शिकंजी ठीक हो जाएगी। तो प्रोफेसर ने कहा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और नमक इसमें तुम्हारे बीता हुआ अतीत के वो लम्हे जिन्हें तुम याद कर कर परेशान रहते हो। अगर तुम इन्हीं पर ध्यान रखोगे तो तुम परेशान रहोगे। तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो तो तुम इसमें थोड़ी चीनी मिलाओ। चीनी मतलब थोड़ी खुशियां मिलाओ। पानी मतलब थोड़ा उत्साह मिलाओ। इससे तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर होगी और धीरे धीरे तुम उन बातों को भूल जाओगे जिनकी वजह से परेशान रहते हो। बच्चे को प्रोफेसर की बात समझ आई और उसने अपने आप को खुश रखने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू किया और देखते ही देखते वो कुछ दिनों में ही उस क्लास की लास्ट सीट से आगे वाली सीट तक आ गया और प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करने लगा। सभी बच्चों के साथ हंस मिल के रहने लगा और अब वो पहले से बेहतर है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर आप अपनी परेशानियों पर ध्यान रखोगे, अपनी बीते हुए उन यादों पर परेशान रहोगे जो अच्छी नहीं थी, तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे उभरें, उनसे आगे जिंदगी में कुछ हासिल करें, तो आपको जरूरत है तो मिलाने की कुछ चीनी। चीनी मतलब खुशियाँ। अपनी जिंदगी में खुशियों के पल ढूंढने की कोशिश करें कि किस तरह से आप खुश रह सकते हैं। तभी आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकते हैं।